ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है। ये सारा कुछ हम ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, यानी कि फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन। तो सभी के लिए देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, ये जब भी आप देखेंगे इसे आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस और नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है और आपकी गाइडेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फायर साइन से। तो चलिए बात करते हैं फायर साइन की, देख लेते हैं एरिस मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। यहाँ पे कार्ड है स्टार कार्ड। तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही बैलेंस्ड कार्ड। इमोशनली ये भले ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि जूझ रहे हों, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में इनकी जो फीलिंग्स है वो ऐसी है कि इमोशनली ये बहुत कुछ बैलेंस्ड करना चाहते हैं अपनी किसी विश को पूरा करने के लिए। और इनकी ये विश इस रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है जहाँ पर इनका मन है कि ये इस तरफ जाएं, ऑनेस्टी से इस तरफ जाना चाहते हैं, इंटेंशंस इनके इस तरह से हैं कि इस तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी इमोशनल चक्कर में उलझे होते हैं ना, कि जहाँ पर या तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है या किसी थर्ड पर्सन का, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर इन्हें दो जगह इमोशंस को मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन का क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि एक तरफ ध्यान देते हैं तो दूसरी तरफ ये ध्यान नहीं दे पाते। ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन बनी हुई है इनके साथ। अदरवाइज इनकी करंट फीलिंग्स की बात करूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में, ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं जिनके लिए रिलेशनशिप में, उनके लिए ये पर्सन उलझे हुए हैं, लेकिन मन में इमोशंस रखे हैं, मन में इनके प्यार है, मन में इनके कहीं ना कहीं ऐसा है कि कोई रास्ता निकल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पर इनकी विश फुलफिलमेंट हो जाए। और ये विश फुलफिलमेंट आपके साथ इनके जो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकलकर एक बैलेंस बैठा पाने की है, ठीक है। ऑनेस्टी से ये रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं चीज़ों के लिए, लेकिन ये भी यहाँ पर श्योर है एरिस मेष राशि कि आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में अटके हुए हैं उसको छोड़कर ये आपकी तरफ आए ऐसा मुश्किल है, उसमें बैलेंस बनाकर ये आपकी तरफ आए ऐसा ये सोचना चाह रहे हैं। तो इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो इस तरीके की है कि सब कुछ बन जाए और कुछ भी ना बिगड़े, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनकी विश आप हैं, ठीक है, ये आपके साथ इमोशनली बैलेंस्ड फील करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन इसके आसपास भी बहुत सी चीज़ें हैं इमोशनली जो इनको बैलेंस रखनी है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे हैं कि खुद रिस्क में चले जाएंगे लेकिन दूसरों के लिए कर कर ही जाएंगे, ठीक है। तो इनकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं को दबाकर ये पहले सिचुएशंस के अकॉर्डिंग काम करने का थॉट रख रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये एक डोमिनेटिंग थॉट्स हैं इनके। तो बात कर लेते हैं लियो सिंह राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। कहीं ना कहीं आपके पर्सन में भी एक पैशन है, लेकिन पैशन के साथ साथ आपके पर्सन का कुछ ईगो इशू हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर सही गलत का इशू हो सकता है, किसी अपनी बात को रखने या मनवाने का इशू हो सकता है, जिसको ये पर्सन आगे रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रिश्ते की ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक अग्रेशन इनमें रहेगा अगर इनकी बात को आगे नहीं रखा जाएगा। तो इनके थॉट्स इस तरीके के हैं कि इनको बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 72 आवर्स में जो एंगर होता है ना वो ड्राइव करने वाला है कि वो इन्हें किस तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़िद्दी, थोड़ा सा एंगर एटीट्यूड इनका नेक्स्ट 72 आवर्स में रहने वाला है। पैशनेट है ये इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके और अपनी बाकी चीज़ें यानी कि ईगो यानी कि एंगर उसको आगे रखकर डील करना कैसे है ये इन्हें पता है। और नेक्स्ट 72 आवर्स में इनके यही थॉट्स रहने वाले हैं। और ऐसे अगर थॉट्स रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम से इशू चल रहा है और अगर आपने इनके ईगो को हर्ट किया तो ये ऑब्स्टिकल्स को साइड में रख के अपने लिए रास्ता बनाकर आगे बढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। इसीलिए लियो सिंह राशि आपके जो पर्सन है उनके साथ बहुत ही आपको एक पैम्पर वे में डील करना है, ठीक है। कहीं भी ईगो क्लैशेस मत आने दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन रिजिड हो सकते हैं थॉट्स को लेकर। पैशन इनका रहेगा लेकिन
अपने पे कंट्रोल और अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखकर अपनी बात को कैसे आगे रखवाना है, ये भी एक डोमिनेटिंग थॉट्स इनके रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस वक्त अगर आप इनको कुछ समझाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, अपनी कोई बात मनवाना चाह रहे हैं, तो हो सके तो इस नेक्स्ट 72 आवर्स में ये ट्राई ना करें। ठीक है, और अगर करें तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी पोलाइट वे में, बहुत ही पेशेंस के साथ। तो बात कर लेते हैं सैजिटेरियस धनु राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ कप्स रिवर्स। आई होप कार्ड दिख रहा हो आपको। सबसे पहली बात है सैजिटेरियस धनु राशि, आपके पर्सन इमोशनली कुछ ना कुछ ऐसा अप्स एंड डाउन फील कर रहे हैं जो वो बाहर नहीं बता पा रहे हैं। तो इमोशनली एक्सप्रेसिव आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में नहीं रहने वाले। ठीक है, क्योंकि इनको या तो ये लगता है कि या तो आप समझ नहीं पाएंगे या उल्टा ही समझ जाएंगे। एक ये थॉट इस पर्सन के नेक्स्ट 72 आवर्स में रहने वाले हैं, और इसी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल ना हो पाने के इश्यूज फेस कर रहे हो। तो अगर आपके कम्युनिकेशंस हैं तो बहुत ही इनसे प्यार से डील करिए, और अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो इनको लव एनर्जी आपको सेंड करनी है, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली कहीं ना कहीं थोड़ा ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं। या तो ये आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशन में हो सकता है, फीलिंग्स इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाने को लेकर हो सकता है, क्योंकि बात यह है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके जो पर्सन है सैजिटेरियस, उनके मन में बहुत कुछ है जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कह रहे। ठीक है, तो इसे डील कैसे करना है ये आपको सोचना होगा। और हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस अभी उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई न्यू प्रपोजल है, कोई न्यू कनेक्शन है, तो ये पर्सन कुछ चीज़ें कन्फेस करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, अगर करेंगे तो ये इन चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे और आपसे कुछ ना कुछ एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट साइन की। चलिए बात कर लेते हैं अर्थ साइन यानी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं आपके पर्सन टॉरस वृषभ राशि, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। तो यहाँ पर कार्ड है आपका हायरोफेंट रिवर्स्ड। आई होप कार्ड दिख रहा हो आपको। सबसे पहली बात यह है कि आपके पर्सन कंट्रोल या तो किए जा रहे हैं या कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके फीलिंग्स इमोशंस इस तरीके के चलने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में कि सोल्यूशन सामने होगा, सिचुएशंस हील सामने की जा सकती हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा इशू जहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, ये बैलेंस नहीं बैठा पाएंगे उतना। नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहें सिचुएशन से, चीज़ों से, या कभी कभी ये ओपिनियन भी हो सकते हैं, और जिस वजह से सब कुछ सामने हल होते हुए भी ये चीज़ों पर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रीज़न यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है टॉरस वृषभ राशि कि आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, या आप दोनों में से किसी एक पर्सन के जो थॉट्स हैं ना वो उतने स्ट्रांग फाउंडेशन पे नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की अगर बात करूँ, इनको पहली बात तो दूसरों के जो ओपिनियन है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और बहुत ज़्यादा उस ओपिनियन से ये अपने आप को कंट्रोल होने देते हैं। ठीक है, इसीलिए सिचुएशंस इनसे, या कोई भी जो बात आप इनसे करना चाहते हैं, इनसे हील होकर इन आपको सोल्यूशन मिले, ऐसा पॉसिबल थोड़ा सा नेक्स्ट 72 आवर्स में नहीं बनने वाला है। रीज़न ये है कि इस पर्सन को पहले खुद हील होने की ज़रूरत है, देन सिचुएशन पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के थॉट्स ऐसे हैं कि ये मिसगाइड भी होते हैं टॉरस वृषभ राशि, कि इन्हें खुद नहीं पता कि कैसे बैलेंस करना है। जिनसे ये ओपिनियन लेते हैं, जिनसे ये बात लेते, मतलब कोई भी गाइडेंस लेते हैं, ये वहाँ पर डायरेक्शनलेस हो जाते हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में सब कुछ हाथ में या सामने होते हुए भी इस पर्सन का जो एक, मैं कहूँ कि एक लॉस्ट एटीट्यूड बन सकता है, एक मेंटल एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि सबकी बातों का, सिचुएशन का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो बहुत हद तक अगर आप इस कनेक्शन पे काम करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग के थ्रू इस रिलेशनशिप पर काम कीजिए। ठीक है, और अपने पर्सन को अगर आप कांटेक्ट में है, कम्युनिकेशन में है, तो उनसे कम्युनिकेट करिए, सबसे बेटर वे ये है, और नहीं तो आप उनको एक हीलिंग एनर्जी सेंड करिए। ठीक है, बात कर लेते हैं वर्गो कन्या राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या रहने वाली है। यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं वर्गो कन्या राशि, आपके जो पर्सन है
बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में बिहेव करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इन्हें सब कुछ पता है, सब कुछ ये जानते हैं, सब कुछ समझते हैं। सारी जो अपनी हीलिंग है इसको भी ये प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। अपना ही सब कुछ ये सही रखना चाहते हैं। मैं इसे ये नहीं कहूँगी कि ये सेल्फिश हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर ये लिमिटेशंस भी रखना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को लेकर ये बैलेंस्ड भी बिहेव करना चाहते हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन के साथ ऐसी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग रहने वाली है वर्गो कन्या राशि की, सिचुएशंस बिगड़े चाहे बने, मेरे को सेल्फ कंट्रोल में रहना है। मुझे अपनी जो एक बाउंड्री है वो मेंटेन करके रखनी है। मुझे अपना एक बैलेंस बिहेव करना है। मुझे अपना एक लॉजिकल एटीट्यूड रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में इन पर देखिए बहुत ज़्यादा इमोशंस का इन पर प्रभाव नहीं हो पाएगा वर्गो कन्या राशि। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि इनसे आप जो भी बात करें वो लॉजिकली करेक्ट हो। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं है, फ़िलहाल के लिए ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन में भी मतलब आपको रख रहे हैं। तो बहुत अच्छा है कि ऐसा कुछ भी आप ना करें जो ये आपकी तरफ क्रिटिकल हो। जो भी आपको करना है बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही बैलेंस्ड माइंडसेट के साथ करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और अगर आप कुछ भी ऐसा बिहेव करते हैं जो ठीक नहीं है तो ये जज कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप कम्युनिकेशन में हैं और अगर आप फीलिंग्स के थ्रू बात करना चाहते हैं तो भी ये लॉजिकल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ये बैलेंस बिहेव कर रहे हैं वैसे ही आपको रखना है वर्गो कन्या राशि। ठीक है, क्योंकि इस वक्त की इनकी प्रायोरिटी ये खुद है। बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या रहने वाली है। यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो कैप्रिकॉर्न आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। सबसे पहली बात यह है कि इमोशनली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फील कर रहे हैं। 72 आवर्स में ये चाहते हैं, एक थॉट इनका ऐसा चल रहा है मेजॉरिटी में कि कुछ मिरेकल हो जाए और चीज़ें बन जाए। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता है कि हीलिंग, हैप्पीनेस इनको आपके साथ मिलती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सामने से चाहते हैं कि आप अप्रोच कर लें। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन चाहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी क्रिएट हो जाए कि चीज़ें वापस से बन जाएं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन चीज़ों को इमोशनली थोड़ा सा संभाल पाने में ना अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा है कि एक खुद ब खुद किस्मत के भरोसे चीज़ें काम बनते हैं ना, उस तरह के थॉट्स इनके हैं कि चीज़ें हो जाएं, हम मिल जाएं या रिश्ता ठीक हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। बट ये बहुत हद तक उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू रख पाने उसमें थोड़ा सा मुझे असमर्थ दिखते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली इन्हें नहीं पता कि अगर रिश्ता आपका अच्छा हो भी जाएगा, शुरू हो भी जाएगा, तो आगे क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म में क्या करना है। ठीक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि, तो आपके पर्सन की 72 आवर्स में ये इमोशंस हैं। फिर भी अगर एक बात करूं तो पीस, इमोशंस, हैप्पीनेस सब कुछ ये आपके साथ फील करते हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से ये देखते हैं, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ पाया भी है एक टाइम पर। ठीक है, और ये चीज़ें वापस से चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं ये रिश्ता नहीं संभला है तो इनसे ही नहीं संभला है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या थर्ड पर्सन, सबके लिए थर्ड पर्सन नहीं होगा, लेकिन इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी चीज़ें बिगड़ी है। ठीक है, और ये चीज़ इन्हें फील हो गई है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। आई होप क्लैरिटी मिली हो। तो चलिए बात कर लेते हैं एयर साइन की, यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की। देख लेते हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या फील करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए। जेमिनी मिथुन राशि आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 72 आवर्स की नेक्स्ट फीलिंग्स जो है, करेंट फीलिंग्स जो है। तो बात करूँ यहाँ पर, पहली बात, ये पर्सन स्ट्रांगली साथ रहना चाहते हैं, साथ आना चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, पॉजिटिव टाइम चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप या चाइल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी कोई सिचुएशन आपके रिश्ते में हो। ठीक है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, बट जो भी चीज़ें हैं, सारे डिफरेंसेस से ऊपर ये पर्सन इमोशंस को रखना चाहते हैं, जेमिनी मिथुन राशि। ठीक है, अभी तक आपके रिश्ते में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जिससे काफ़ी डिफरेंसेस भी फेस किए गए हैं, काफ़ी चीज़ों को समझा भी गया है, जाना भी गया है, इमोशनली ड्रेन भी हुए हैं, इमोशनली साथ भी आए। लेकिन अगर पूछे कि नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन कंप्लीशन आपके साथ चाहते हैं।
ठीक है। हो सकता है आप दोनों के नज़रिए में डिफरेंस है, मतलब आप जिस तरह से काम को करते हैं, ये जिस तरीके से काम को करते हैं, वो डिफरेंस है, लेकिन फिर भी ये पर्सन एक अपनापन आपके साथ फील करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। एक ड्रीम है इनका ऐसा, यहाँ पर जेमिनी मिथुन राशि, जिसे कहते हैं ना एंड में विक्ट्री चाहना, उस तरीके की फीलिंग्स इमोशंस हैं इनकी। ये पर्सन स्ट्रांगली आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, एक कंप्लीशन, एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए जेमिनी मिथुन राशि। बात कर लेते हैं लिब्रा तुला राशि। आपके लिए पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है नेक्स्ट 72 आवर्स में वो क्या रहने वाली है। यहाँ पर कार्ड है, आप ही का कार्ड है जस्टिस का, यानी लिब्रा। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बताता है कि आपके पर्सन पहली बात तो नेक्स्ट 72 आवर्स में थोड़े से इरिटेट रह सकते हैं। ठीक है, इरिटेट क्यों रह सकते हैं, या तो इन पर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो इन पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये बैलेंस बैठा रहे, कहीं पर कुछ लॉजिकल होकर, कहीं पर कुछ ज़्यादा दिमाग चलाकर। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन की सबसे पहली बात यह है कि वो अपने में ही रहने वाले हैं, अपनी ही सिचुएशंस को डील करने में, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कोई डिसीज़न हो सकता है जो इनको लेना है। अब इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये सही गलत समझते हुए लें, लॉजिकल हो के लें या इमोशनल हो के लें। और बहुत हद तक मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक अच्छी अवेयरनेस में है जहाँ पर ये बहुत सही डिसीज़न लेंगे, लेकिन वो लॉजिकल हो सकता है, वो प्रैक्टिकल हो सकता है। तो लिब्रा तुला राशि आपके पर्सन की अगर बात करूँ, कोई भी अगर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आपके रिश्ते में, कोई थर्ड पर्सन या कोई फ्रेंडशिप या फैमिली, ये पर्सन उस पर ओवरकम कर लेंगे। नेक्स्ट 72 आवर्स में इनके थॉट्स ऐसे हैं कि ये उन चीज़ों पे ओवरकम कर लें और कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड, एक जस्टिस वाला एटीट्यूड इस रिश्ते में लेकर आए। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन को कोई ना कोई मेजर डिसीजन लेना हो सकता है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट अपने माइंड में चल रहे हैं इनके, जो इन्हें दूर करने हैं, फिलहाल अपने में ही है। ठीक है, और इन सिचुएशंस को फेस करते करते आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा कहीं कहीं इरिटेटेड, थोड़ा सा होपलेस वाला एटीट्यूड इस पर्सन का आया है। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि इन्हें हेल्प करें, क्योंकि इन पर कुछ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें जो इन पर ही हैं, केवल जो इन्हें ही संभालनी है, वो हो सकती हैं। ठीक है, बट आपके पर्सन की अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग है, तो वो जो डिसीज़न लेंगे वो सही ही होगा। हो सकता है उनके अकॉर्डिंग या हो सकता है इस रिश्ते के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स में। यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। सबसे पहली बात है कि इनकम्प्लीट फीलिंग्स इस पर्सन के मन में है एक्वेरियस कुंभ राशि। ठीक है, कुछ करना भी है और कुछ कर पा भी नहीं रहे हैं इस वाली एनर्जीज़ में। मतलब ये है कि किसी डिसीजन पर आना भी है लेकिन आ भी नहीं पा रहे हैं। मिक्स थॉट है, कहीं पर ये अच्छा फील कर रहे हैं तो कहीं पर ये थोड़ा सा क्रिटिकल फील कर रहे हैं। दो मिक्स्ड फीलिंग्स के बीच में आपके पर्सन है एक्वेरियस कुंभ राशि। ठीक है, हो सकता है किसी पर ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या जिसे कहते हैं ना चुनाव करना, चूज़ करना है कि क्या बेटर है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के ये जॉब रिलेटेड स्ट्रगल हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए मैरिज रिलेटेड स्ट्रगल या फैमिली रिलेटेड स्ट्रगल भी हो सकते हैं। बट आपके पर्सन में एक अवेयरनेस है कि उन्हें क्या चूज़ करना है क्या नहीं, और बहुत हद तक ये पर्सन एक डिसीज़न माइंड में ले चुके हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में बस इनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये डिसीज़न जो इन्होंने लिया है उसके साथ ये बहुत ही इनकम्प्लीट फील करते हैं, तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करना है या अपने डिसीज़न में चेंज करना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर आपसे नो कांटेक्ट में है तो जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया है उस डिसीज़न को ये कंटिन्यू रख रहे हैं। मतलब नो कांटेक्ट का है तो कंटिन्यू रख रहे हैं, लेकिन ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ये एनर्जीज़ है। और बाकी अगर जिन लोगों का कम्युनिकेशन है, आपके पर्सन फ़िलहाल के लिए किसी एक बात पर आना चाह रहे हैं। माइंड अभी इनका कम्प्लीटली जो है वो एक बैलेंस थॉट पर नहीं आया है। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कहीं कहीं बहुत ही लिमिटेड सोच रहे हैं, ये बहुत ही, मैं कहूँगी आपके पर्सन ब्रॉड माइंडेड होकर सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है एक्वेरियस कुंभ राशि। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 72 आवर्स के फीलिंग्स थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन के लिए। बात कर लेते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपके जो पर्सन है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए करंटली क्या फील करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि।
ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अगर बात करूँ, पहली बात तो वो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटल क्लैरिटी है, बहुत सी चीज़ों को विन कर चुके हैं, बहुत सी चीज़ों को विन कर जाएंगे अपने थॉट्स से, ठीक है। मेंटली बहुत क्लियर है, लॉजिकल क्लैरिटी के साथ आपके पर्सन चल रहे हैं, ठीक है। अपने लिए ये पर्सन एक हैप्पीनेस क्रिएट कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रांगली डिटरमाइन है चीज़ों को कर पाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में इनकी जो फीलिंग्स और जो इमोशंस आपको मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। किसी डिसीजन पर है या किसी कंक्लूजन पर है ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऑन द वे है चीज़ों को लेकर, ठीक है। अगर आपसे कोई आर्ग्यूमेंट ये जीत भी गए, या अगर आपसे ये कोई बात जीत भी जा रहे हैं ना, उसके बाद भी ये कन्फ्यूज़न वाले माइंडसेट में है, क्योंकि ये हारना भी नहीं चाहते लेकिन हराना भी नहीं चाहते। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन के इस तरह के कुछ इमोशंस रहने वाले हैं, बहुत हद तक इमोशंस से ज़्यादा प्रैक्टिकल थॉट्स रहने वाले हैं। ऑब्स्टिकल्स से ऊपर हटकर काम करना इन्हें पता है कैसे करना है और ये कर ले जाएंगे, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस कहीं कहीं लैक हो सकता है, बस ये जो मुझे दिख पा रहा है, ठीक है। किसी तरह के डिसीजन या एक्शंस के आप इनकी तरफ से वेट कर रहे हैं तो नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको वो एक्शन मिल सकता है। हाँ, कुछ चीज़ों का एक कन्फ्यूज़न इनके माइंड में रहेगा, उसकी क्लैरिटी आप दे सकते हैं इन्हें, या उस तरह से आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं भी करेंगे, अगर एक टाइम पर आकर इनको ये चीज़ें खुद रियलाइज़ हो जाएंगी, या नेक्स्ट 72 आवर्स में, इन 2 दिनों में, 3 डेज़ में इनको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या क्लैरिटी ये चाह रहे हैं और कैसे इन्हें इस पर काम करना है, ठीक है। तो बहुत ही अवेयरनेस के साथ आपके पर्सन डील कर रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर अगर इन्हें 2 तरफ बैलेंस बैठाना है तो ये बहुत ही इक्वालिटी चाहते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं वहीं पर ही अटक जाते हैं कि कैसे किया जाएगा, तो एक ड्युअलिटी माइंड में आ जाती है, ठीक है। बात कर लेते हैं पाइसेस मीन राशि, आपके पर्सन नेक्स्ट 72 आवर्स में करेंटली क्या फील कर रहे हैं। कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। सबसे पहली बात है, आपके पर्सन इमोशनली कुछ चीज़ों को लेकर या तो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट में है। डुअलिटी की वजह से ये डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है ना कि हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हैं, हो कुछ रहा है, ये वाला एक डिसअपॉइंटमेंट आपके पर्सन फील कर रहे हैं। और इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोगों में, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन इन्हें सेफ साइड लिया है नो कांटेक्ट के लिए। मतलब जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए उनके पर्सन सेफ साइड लेकर चलें, ठीक है। और इस वजह से दोनों में से किसी एक को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, स्पेशली आपको हुआ है जिनके लिए नो कांटेक्ट है, लेकिन आपके पर्सन को भी एक डिसअपॉइंटमेंट या कहूँगी सैड फीलिंग है ये चीज़ करके, चाहे उन्होंने वो जताई या नहीं जताई, क्योंकि सेफ साइड जाना था, राइट। आपके पर्सन की फीलिंग्स नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर बात करूँ, अभी भी उसी डुअलिटी, उसी कन्फ्यूज़न के बीच में ये हैं, ठीक है। इमोशनली इन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभाल पाना नहीं आता है, तो क्या करते हैं ये सेफ साइड हो जाते हैं, और इनके यही थॉट्स मेजॉरिटी में इनके माइंड में रहते हैं। क्यों डिसअपॉइंटमेंट रहते हैं या अंदर से एक सैड फीलिंग्स क्यों है इनके अंदर, जो कि नेक्स्ट 72 आवर्स भी रहने वाली है, वो इसलिए क्योंकि ये किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाते इसी थॉट्स की वजह से। तो जो लोग कम्युनिकेशन में है, जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं भी हैं, आपके पर्सन के अंदर एक फियर, एक डर रहता है। उस डर की वजह से ये बहुत ही करेजियस वे में चीज़ों से डील नहीं कर पाते, ठीक है। इनको पहले इमोशनली सपोर्ट कीजिए, देन इनसे किसी तरह के सपोर्ट की उम्मीद करिए, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट 72 आवर्स में भी ऐसा ही रहने वाला है, ना ये रिस्क लेना चाहेंगे, ना ही ये चीज़ों को आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाकर करना चाहेंगे, ये सेफ साइड लेना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर आप इनसे उम्मीद करेंगे, डिसअपॉइंटमेंट आपको हो सकता है, तो बेटर ये है कि पहले इन्हें सपोर्ट करें, देन इनसे एक्सपेक्ट करें, ठीक है। बात कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या फीलिंग्स है। यहाँ पे कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। किसी भी तरह के रिस्क को जाने समझे बिना ये पर्सन मूव ऑन की फीलिंग्स रखना चाहते हैं। इन्हें देखो, आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है स्कॉर्पियो, जिनकी भी रिलेशनशिप इश्यूज चल रही हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है क्या नहीं, इन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मूव ऑन वाली एनर्जीज इनको जल्दी घेर लेती है। और नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ के चलते, कुछ मदर रिलेटेड इश्यूज़ के चलते, या किसी फीमेल फिगर के इश्यूज़ के चलते ये पर्सन ज़्यादा रिस्क ना लेकर मूव ऑन वाली एनर्जीज़ में स्ट्रांगली है, ठीक है, क्योंकि ये शांति चाहते हैं। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन के साथ
ज़्यादा मैं कहूँगी क्लैरिटी है ही नहीं थॉट्स की, इनको नहीं पता आगे क्या है इस रिश्ते में, या इनके थॉट्स ही नहीं है उस तरफ, ठीक है। बस ये गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी पास्ट एनर्जीज़ की वजह से कोई हर्ट क्रिएट हुआ है, रहा है, वो अभी भी दिल में है, और उस वजह से इनके जो एक्शंस हैं, इनके जो मूवमेंट है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हुए हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हुए हैं, ठीक है। तो अब ये पर्सन ऐसे हो गए हैं कि ये सारी चीज़ों का बोझ लेकर उस अकॉर्डिंग चलना पसंद करते हैं, और नेक्स्ट 72 आवर्स में भी इनके थॉट्स लिमिटेड रहने वाले हैं, इनके एक्शंस, इनके मूवमेंट लिमिटेड रहने वाले हैं, वहीं तक रहने वाले हैं जहाँ तक इनका पीस जो है वो पीस इनका सिक्योर है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ये एडजस्टमेंट और अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जा पाएंगे, सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग ये मूव करेंगे। और हो सकता है कि कम्युनिकेट भी ये प्रॉपरली ना कर पाए, ठीक है, या अपनी बात को ये प्रॉपरली ना रख पाए, और इस वजह से हो सकता है कि अगर आप दोनों साथ भी हैं तो एक हर्ट क्रिएट हो। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपके पर्सन जहाँ पर डील ना कर पा रहे हो वहाँ पर आप उनको सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो डिसअपॉइंटमेंट में नहीं आना है, आपको उनको गलत नहीं समझना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ें प्रॉपरली कम्युनिकेट ना कर पाए नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। और बाकी जिन लोगों के लिए आपके पर्सन नो कांटेक्ट में है, आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसी हैं कि वो अभी भी उस हर्ट और चीज़ों को पकड़े हुए हैं और उस अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ पर एनर्जीज़ को चेंज करना होगा, जो कि आपको रिश्ते को हील करके करना होगा, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली होगी। ये एक शॉर्ट रीडिंग थी, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।